हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। और ये प्रश्न आप कर लोगे तो आपके सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी। तो प्रश्न नंबर पहला जो है बहुविकल्प प्रश्नों में से प्रश्न पहला है, भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? तो इसका उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था भारत का संविधान। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका उत्तर आएगा भारत का। भारत का जो संविधान है वह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से लिए गए हैं। इसके बाद अगला है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है, तो इसका उत्तर होगा लिखित एवं निर्मित। भारतीय संविधान है लिखित एवं निर्मित। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके बाद अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो इसका उत्तर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला है, भारतीय संविधान के अनुसूचियां है। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां है, तो इसका उत्तर आएगा 9 अनुसूचियां है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 389। इसके बाद है, विभाजन के पश्चात संविधान सदस्यों की संख्या थी। तो विभाजन के पश्चात संविधान सदस्यों की संख्या थी 299। इसके बाद अगला प्रश्न है, विभाजन उपरांत कांग्रेस को संविधान सभा में प्रतिशत सीटें मिली। तो कितने प्रतिशत सीटें मिली थी? तो 82% सीटें मिली थी। इसके बाद है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद ये संविधान सभा का गठन योजना अंतर्गत हुआ। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह कैबिनेट योजना के अंतर्गत हुआ था। कैबिनेट योजना के अंतर्गत हुआ था। इसके बाद ये भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद है, नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। यह इसका उत्तर आएगा 25 जनवरी। इसके बाद है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत में
कौन सार्वभौम वयस्क मताधिकार की अवधारणा के तहत मतदान कर सकता है? तो कौन कर सकता है? ठीक है, कौन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के तहत मतदान कर सकता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा पूर्ण रूप से वयस्क जिसके पास भारत की राष्ट्रीयता है। ठीक है, पूर्ण रूप से वयस्क मतलब 18 वर्ष पूर्ण जो कर चुका है और जिसके पास भारत की नागरिकता है वह मतदान कर सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एफएफटीपी चुनावी प्रणाली पालन करने वाला देश है। एफएफटीपी चुनावी प्रणाली पालन करने वाला देश है, तो यह देश है यूके। ठीक है, यूके। इसके बाद अगला है, चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है? चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है? तो यह मुख्य चुनाव आयुक्त को। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त ही अधिसूचना जारी करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। इसके बाद अगला है, मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका उत्तर आएगा 1993। ठीक है, 1993 से। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, रिक्त स्थान। तो इसमें जो पहला है, भारत निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर यहाँ पे हम रिक्त स्थान में लिखेंगे 543। भारत 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके बाद है, मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अगला है, भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है, मध्य प्रदेश में विधानसभा में 230 सीटें हैं। ठीक है, 230। अगला है, भारतीय संविधान जो है 5 देशों से लिया गया है। इसके बाद अगला है, निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में है और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है। चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान में भरेंगे। एक बार फिर से देख लेंगे, भारत जो है 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्य प्रदेश में विधानसभा में 230 सीटें हैं। भारत का संविधान 5 देशों से लिया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में है और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें कॉलम अ में है, वयस्क मतदाता, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, लोकतंत्र, चुनाव की तिथियां, सुकुमार सेन। कॉलम ब में है, ग्रामीण क्षेत्र, भारत, स्थानीय निकाय, 18 वर्ष से अधिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त। तो इसकी जोड़ी हम बना देंगे। तो वयस्क मतदाता 18 वर्ष से अधिक को कहते हैं। इसके बाद है, नगरपालिका स्थानीय निकाय है। अगला है, ग्राम पंचायत जो है यह ग्रामीण क्षेत्र में है। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है। और चुनाव की विधियां जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये चुनाव की विधि है। और सुकुमार सेन जो है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, सक्रिय कार्यपालिका का अर्थ है। सक्रिय कार्यपालिका का अर्थ है, तो इसका उत्तर होगा लोकसभा चुनाव कार्यपालिका के रूप में। ठीक है, कार्यपालिका के रूप में जो है वह सक्रिय कार्यपालिका है। इसके बाद है, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये करते हैं सरकारी अधिकारी। जनता और सरकार के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं सरकारी अधिकारी। इसके बाद अगला है, भारत में उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किस लेख के तहत किया गया है? तो यह किया गया है लेख जो 66 है उसके अंतर्गत। इसके बाद है, कैबिनेट का सचिवालय होता है, तो यह होता है महासचिव। कैबिनेट का सचिवालय जो है महासचिव होता है। इसके बाद अगला है, भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट की तरह है। उत्तर आएगा ब्रिटिश सम्राट। इसके बाद अगला है, राज्य के शासन के
केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो केंद्र का प्रतिनिधि कहा गया है, ठीक है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल जो है केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्य में। इसके बाद है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो यह की गई है भाग 5 में, ठीक है, भाग 5 में की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है? तो निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। इसके बाद चुनाव आयोग की स्थापना वर्ष में हुई? तो चुनाव आयोग की स्थापना 1950 वर्ष में हुई थी, है ना, वर्ष 1950 में हुई थी। इसके बाद है आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष संशोधन में हुआ, तो 61वां संशोधन के तहत हुआ था। 61वां संशोधन जो हुआ था, ठीक है, उसके अंतर्गत आयु जो है 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके बाद जो है प्रबंधन पर्यावरण जो है लगातार परिवर्तन करता है, लगातार परिवर्तन करता है। इसके बाद है निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र को काम करने के लिए आयोग परिसीमन करता है, परिसीमन करता है, ठीक है। अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता है, ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। इसके बाद है संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रधान होता है? तो सरकार का प्रधान होता है, तो यहाँ पे आएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रधान होता है। इसके बाद है सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ दे रखा है कॉलम अ में अमेरिका, इंग्लैंड, एकात्मक शासन, एकात्मक शासन, स्थायी कार्यपालिका, और खंड ब में है संसदीय व्यवस्था, हिरोशिमा, नौकरशाही, फ्रांस और अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो इसकी जोड़ी बनाएंगे। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था है। इसके बाद है एकात्मक शासन, यह हिरोशिमा, फिर एकात्मक शासन तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रांस में, और स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में द्विसदनात्मक विधायिका वाले कितने प्रांत हैं? भारत में द्विसदनात्मक विधायिका वाले कितने प्रांत है? तो इसका उत्तर आएगा 6 प्रांत है जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगला है वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है? तो वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, यह उत्तर आएगा इसका। अगला है लोकसभा को भंग करने का अधिकार या शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार या शक्ति है राष्ट्रपति के पास। इसके बाद अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता तो वह होता उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अगला है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 552। इसके बाद अगला प्रश्न है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका उत्तर आएगा 12 सदस्य, ठीक है, अभी हमने देखा था राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद है राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल कितने वर्षों में पूरा करते हैं? तो इसका उत्तर आएगा 6 वर्ष में। इसके बाद है मंत्रिपरिषद किस सदन के लिए उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसके बाद है धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका उत्तर होगा 14 दिनों तक, ठीक है, 14 दिनों तक। इसके बाद अगला प्रश्न है संसद के अधिवेशन के कौन से काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? तो इसका उत्तर है शून्यकाल में। शून्यकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है। इसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल से संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित जो संशोधन है 52वां और 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, 52वां और 91वां। इसके बाद अगला है भारत की संघीय प्रणाली किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर आएगा कनाडा से। दूसरा है संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 97 विषय हैं। अगला है सरकार या आयोग ने अपनी सिफारिशें कब दी? तो यह दी गई थी 1988 में।
इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत दी जाती है। अगला है, केंद्र सरकार किसी राज्यों की सीमा या नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद के द्वारा कर सकती है? तो यह कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। इसके बाद है, तेलंगाना राज्य कब बना? तो तेलंगाना राज्य बना था 2014 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका उत्तर आएगा 352 के तहत। इसके बाद है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। अगला है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? तो यह बना था 1956 में। इसके बाद है, भारत के संघवाद में नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? तो भारत के नागरिकों को एकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन की संस्थाओं को कब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था 1993 में। इसके बाद है, सरपंच बनने की न्यूनतम आयु चाहिए। सरपंच बनने की न्यूनतम आयु चाहिए, तो यह चाहिए 18 वर्ष। अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था 1952 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन मिलता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन मिलता है? तो इसका उत्तर आएगा 40। ठीक है, 40वां जो अनुच्छेद है उसके तहत इसका गठन मिलता है। इसके बाद है, नगर निगम का अध्यक्ष होता है। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष है वह महापौर होता है। इसके बाद अगला जो है, 73वां और 74वां संशोधन लागू हुए। तो ये लागू हुए थे 1993 में। इसके बाद है, पंचायती राज को किस महापुरुष ने महत्व दिया? पंचायती राज को किस महापुरुष ने महत्व दिया? तो यह दिया था महात्मा गांधी ने। इसके बाद है, सरपंच कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो इसका उत्तर होगा 5 वर्ष के लिए। और अगला है, पंचायत भंग होने पर कितने समय के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है 6 माह के भीतर। ठीक है, 6 माह के भीतर। तो इस प्रकार से हमने राजनीति विज्ञान के इम्पॉर्टेंट वैकल्पिक प्रश्न देख लिए हैं। इसके बाद अगले पार्ट में जो सैद्धांतिक राजनीति उसके भी हम महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न देख लेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 11वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।